नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, नवंबर का महीना चल चुका है और अभी भी टेम्परेचर 30 के आसपास है। कुछ मेरे किसान भाइयों का पूछना है कि हमारा गन्ना कुछ हल्का रह गया, लेट बुआई करी थी। कुछ मेरे किसान साथी कह रहे हैं कि खरपतवार नियंत्रण हम सही से नहीं कर पाए, वो गन्ना हमारा हल्का रह गया, क्या हम अभी भी कोई खाद डाल सकते हैं या नहीं। किसान भाइयों, क्योंकि नवंबर की लगभग 10 तारीख 11 तारीख होने वाली है, अभी आप कोई खाद मत डालिए, केवल यूरिया का प्रयोग करिए किसान भाइयों, क्योंकि अब समय नहीं है, आगे बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ती जाएगी और कोई भी लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा। यूरिया अभी भी आपको बहुत अच्छा लाभ पहुंचाएगा किसान भाइयों। एक बैग यूरिया आप अभी अगर अपने खेत में डाल के सिंचाई कर देंगे तो आपका खेत सर्दियों में भी बहुत अच्छी बढ़वार दिखाएगा, हरापन रहेगा गोले पे। केवल ये काम पछेते गन्ने में ही करना है जो गन्ना आपका हल्का रहेगा। और किसान भाइयों, अगर आपके खेत में अभी भी खरपतवार है बहुत ज़्यादा, तो आप यूरिया देने से पहले उसमें पैराक्वाट का स्प्रे कर दो। पैराक्वाट वही दवा है जो किसान भाइयों सभी प्रकार के खरपतवारों को समाप्त कर देती है। ये पत्तियों पे नहीं लगनी चाहिए, और ये दवा मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये सबसे सस्ती पड़ेगी। प्रति टंकी आप 70-80 ml, चाहे आपका जो टंकी है वो 25 लीटर वाली हो या 20 वाली हो, आप 70-80 ml दवा करके किसान भाइयों अपने खेत में नीचे उसका अच्छे से छिड़काव कर दें। किसान भाइयों, अगर गन्ने पे लग भी गई तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पत्ती को बचाना है। और सभी का गन्ना चाहे कितना भी हल्का ही क्यों ना हो, इस समय पे 6-7-8 फुट तक जरूर हो जाता है लेट बुआई वाला गन्ना भी। तो पहले खरपतवार समाप्त करें, उसके बाद एक बैग यूरिया डाल के अभी पानी दे दो। किसान भाइयों, 8 दिन में यूरिया अपना काम करना शुरू कर देगा और आपका जो पछेता गन्ना है वो बिल्कुल हरा रहेगा। उसमें चीनी की जो मात्रा है वो तेजी से नहीं विकसित होगी, नहीं बनेगी, उसमें ग्लूकोज ज़्यादा बन जाएगा। और किसान भाइयों, उसको 2 महीने के लिए फिर छोड़ दो। अगर आप स्प्रे लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं, इतना हल्का खेत कटा है तो आप किसी भी पीजीआर टॉनिक के साथ एनपीके लगा के ऊपर से स्प्रे कर दो और नीचे से आप थोड़ा सा यूरिया डाल दो, 30-35 किलो। ये खाद प्रबंधन भी बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको दिखाएगा पूरी सर्दियाँ। सबसे अच्छा खाद देने का समय जो आएगा किसान भाइयों, वो फरवरी महीने में आ जाएगा। जो आपका गन्ना अभी हल्का है उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया, यूरिया या स्प्रे। और किसान भाइयों, जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होगा आप उसमें एक बैग एनपीके का डाल देना। एनपीके 12-32-16, उसको आप 20-25 किलो यूरिया में मिला के किसान साथियों प्रति एकड़ डाल के पानी दे देना। क्योंकि किसान भाइयों, हम अप्रैल के लास्ट तक गन्ना डालते हैं, उस गन्ने को लगभग 2-2.5 महीने मिल जाएंगे बढ़वार के लिए। और धीरे धीरे फरवरी से ही गर्म दिन होने स्टार्ट हो जाते हैं। फरवरी 15-20 से तो बुआई ही शुरू हो जाती है किसान भाइयों, और 10 दिन बाद ही खाद भी रिजल्ट दिखाना अपना शुरू करते हैं। आप पहले हफ्ते में ही फरवरी के एनपीके 12-32-16 और आधा कट्टा यूरिया का मिला के अपने उस हड़ के खेत में डाल देना। खरपतवार अब आप खत्म कर ही दोगे। सर्दियों में खरपतवार पनपेंगे ही नहीं, खेत साफ रहेगा, सारा खाद हमारी फसल को ही मिलेगा। और जो गन्ना आपका हल्का रह गया है लास्ट में, जो पौधे गन्ने की मैं बात कर रहा हूँ, पेडी में या जो आपका तगड़ा खेत है, बढ़िया खेत है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ देना। जो गन्ना ज़्यादा हल्का रह गया, ये उसी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो फरवरी में ये खाद डाल के पानी दे देना किसान भाइयों, फिर 2-2.5 महीने तक आपका गन्ना बहुत अच्छे से चलता रहेगा। फिर आपको कोई भी अन्य डोज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो गन्ना आपका बिल्कुल पछेता किसी भी कारण से हल्का रह गया है, वो धीरे 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 लास्ट तक बढ़िया हो ही जाएगा। और अब खाद ना दे करके फरवरी में अगर आप शुरुआत में खाद डाल लेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि जैसे ही अब 15 दिन गुजरेंगे सर्दी इतनी आ जाएगी कि चाहे आप खाद दे देना नीचे किसान भाइयों, उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। फरवरी में जब आप शुरुआत में डाल लोगे तो धीरे धीरे गर्म दिन होने शुरू होंगे, 15 दिन बाद ही जब आप खाद दे दोगे तो वो खाद आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देगा आपके खेत में। धन्यवाद।